हर हर महादेव, जय श्री राधा देव, मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। सब सभी लोग कैसे हैं? करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, इट्स एन एब्सोल्युटली प्योरली लव रीडिंग। तो यदि आप अपने रिश्ते में किसी परेशानी से जूझ रहे हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो रीडिंग आपके लिए है। अगर कांटेक्ट में भी हो लेकिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपके एक्सपेक्टेड नहीं चल रही हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो भी रीडिंग आपके लिए है। दिल थाम के देखो, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके देखो। एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़रूर से रीडिंग को लाइक कर देना। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो या फिर उनके फेस को विजुलाइज कर लो आंख बंद करके, तो भी ठीक रहेगा। ओके, द स्टार का पहला कार्ड है। सबसे पहले जब अगर स्टार कार्ड आ जाए आपकी रीडिंग पे, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी रीडिंग होप के साथ ओपन हो रही है, यानी कि बहुत सारी गुंजाइश और पॉसिबिलिटी के साथ ओपन हो रही है। आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। यू शुड राइट आई क्लेम होप, बिकॉज मुझे होप आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। कैसे आएगी, क्या होगा, देखेंगे आगे, बट होप से आपका कार्ड आज ओपन हो रहा है, द स्टार। राशि आपको भी बताऊंगी, कुछ कार्ड्स निकल के आने दीजिए। देन आई सी द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। व्यूअर, आप अपने रिश्ते को ना, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसकी हालत अच्छी हो, ख़राब हो, अच्छी नहीं हो, जो भी हो, आपके व्यक्ति के साथ जो भी आपका कनेक्शन है ना, आप उसकी मरम्मत करना चाहते हो। आप इस कनेक्शन को ना बेटर करना चाहते हो। आप इस कनेक्शन को अभी भी ठीक करना चाहते हो। अभी भी आप इस कनेक्शन को सिलना चाहते हो, मरम्मत करना चाहते हो, रफू करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए कनेक्शन जितना प्योर और जितना स्पेशल है, आपके लिए आज तक कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। अपने नियर एंड डियर वंस के कंपैरिजन में भी जब आप सोचते हो ना, तो आप ये पाते हो कि यार मेरे लिए इससे ज़्यादा प्योर कनेक्शन कभी कोई नहीं रहा, या फिर मैंने इतना ज़्यादा कनेक्टेड किसी के साथ महसूस नहीं किया। ओके, आपका मन करता है कभी कभी कि बस आप जाओ अपने व्यक्ति को बिठाओ और उससे बात करो। आपका बहुत मन करता है कि आप अपने व्यक्ति को सही रास्ते पे लेके आओ, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझाओ। शायद आपने कोशिश भी बहुत की है लेकिन व्यक्ति नहीं मान रहा है। पर कभी कभी ऐसा मन होता है ना, एक मिसमिसाहट होती है कि बस अभी जाओ, एंड आई जस्ट टेल दैट पर्सन दैट सिट एंड लिसन टू मी। मे बी आपका व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जा रहा हो आपके बिना, थर्ड पार्टी में ऐसे चक्कर में पड़ा हो जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत डेंजरस है उसके लिए, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ पाथ के लिए सही नहीं रहेगा। समवेयर अगर आपके मन में आपके व्यक्ति के लिए लव है, फीलिंग्स हैं, तो उसी के साथ साथ एक जो मैं बहुत बड़ी चीज़ देख रही हूँ अपने पर्सन के लिए, वो है उनकी केयर। You really care for this person. For you, it is not just about a physical intimacy or an emotional support. It is also about how much you care for this person. आपके साथ रहे, आपके बिना रहे, खुश रहे, ये कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में कभी ना कभी सोचा है, और आपको पता है कि अभी ये पर्सन सही नहीं कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, तो somewhere you are feeling very protective about this person. Okay, the 3 of Pentacles, द 7 ऑफ सॉर्ड्स। लुका छुपी इतनी करता है आपका व्यक्ति आपके साथ कि बस पूछो मत। और आप इस लुका छुपी से एक तरफ तंग हो गए हो, दूसरी तरफ यू जस्ट वांट दिस शेनानिगन्स ऑफ ए पर्सन टू एंड। आपको ये साफ दिखने लग गया है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो कर रहा है वो आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हो। यू नो, शुरू में क्या होता है, या काफ़ी टाइम तक तो आपने झेला है इसको, आपने कहा चलो ठीक है यार जो भी है फाइन, आई सी व्हाट आई कैन डू, लेकिन अभी ना झेला नहीं जा रहा है आपसे। आपको कभी कभी अपने व्यक्ति से, वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको दिख भी रहा है कि व्यक्ति मुझसे साफ झूठ बोल रहा है। रियली अपने व्यक्ति के झूठ आप पकड़ सकते हो। यू कैन फील इट, दैट पर्सन इज नॉट बीइंग ट्रू टू यू। आप थक गए हो झूठ से। पहले इनको सच मान लिया करते थे या व्यक्ति की बातों में आ जाया करते थे, अभी आपको बहुत क्लियरली पता है दैट द पर्सन इज लाइंग। यू आर नॉट बाइंग एनी ऑफ देयर लाइज। ओके, कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोरेंस इज द ब्लिस, यानी कि जितना कम जानो उतना अच्छा, एटलीस्ट आप हैप्पी तो रहोगे। लेकिन आप उस लेवल से आगे आ चुके हो, आपको इतना कुछ पता चल चुका है इस कनेक्शन में कि इग्नोरेंस ही ब्लिस होगी। शायद आप भी ऐसे ही सोचते हो कि काश मुझे पता ही ना चलता। समवेयर इतना कुछ आपको पता है, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने खुली हैं दैट आपके लिए इसको भुलाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मन ने अभी तक व्यक्ति को खारिज नहीं किया है। आ जाए, मुझसे माफ़ी मांग ले, एक बार बात कर ले, चीज़ों को क्लियर कर दे, आगे ऐसा ना करने का मुझसे वादा कर ले। इतना कर लेगा तो अभी मैं मान जाऊँगा। ये भी कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस चलता है काफ़ी लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन ही करना चाहते हो, बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई यहाँ पे दे रहा है। द मून, आपके व्यक्ति की हालत, आपके व्यक्ति को आपके बिना डूबने जैसा एहसास हो रहा है, जैसे कि वो डूब रहा है, जैसे कि
आप हाथ बाहर निकालते हो कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे इस डूबने से बचा ले। ऐसा आपके व्यक्ति को हेल्पलेस फील हो रहा है इस समय आपके बिना। आपके बिना वैसे भी कश्ती इनकी डूबती सी ही है। ये अहंकार में, गुस्से में आपको छोड़ तो इन्होंने दिया, कहीं ना कहीं आपसे दूरी तो इन्होंने बना ली, लेकिन अहंकार के सहारे कश्ती तो चलेगी नहीं। अहंकार के चप्पू से किसी की कश्ती नहीं चलती। उसके लिए प्यार, संवेदना, सपोर्ट, इमोशनल एंकरिंग सब चाहिए होता है। तो वो तो उन्होंने आपके रूप में गवा दिया है। तो आपका व्यक्ति बहुत, उसको ऐसा लग रहा है कि वो डूब जाएंगे। चोक्ड फील कर रहा है आपका पर्सन, ब्लॉक्ड फील कर रहा है आपका पर्सन। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके बहुत सारे काम अटक गए हैं जब से इन्होंने आपके साथ इस एनर्जी में ये आए हैं जहाँ पे दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू वेल, आपको रुला रहे हैं, आपको सता रहे हैं, आपको बहुत पेन दे रहे हैं, आपको बहुत सफ़र करवा रहे हैं। जब से ये आपके साथ ये कर रहे हैं तब से इनके खुद के काम नहीं बन रहे हैं। यानी कि if the person is trying to block you, the person in return is getting himself or herself blocked। जो गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं उसमें बार बार खुद गिर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माना कि आप सफ़र कर रहे हो, पर कम से कम आपका कॉन्शियस क्लीन है, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार नहीं रही, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। आपके व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उनको चैलेंज कर रही है, उनकी इनर वॉइस उनको चैलेंज कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया इस रिलेशनशिप में, गलतियां बहुत सारी की इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका व्यक्ति पैसे कमाने की फिलहाल कोशिश कर रहा है, नए नए आइडियाज़ हैं उसके पास कि वो उनको अप्लाई करे, कुछ धन अर्जित करे, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कि इनके पास आइडियाज़ बहुत हो, लेकिन अभी ये आपके थॉट्स में इतने फंसे हुए हैं कि उन आइडियाज़ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो आपके साथ किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हो या आपके ऑफिस में काम करते हो। मतलब अदर देन द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन यू, यू माइट बी ऑल्सो कलीग्स वर्किंग एट अ कॉमन प्लेस और हैव अ कॉमन बिजनेस। ओके, ये बिल्कुल संभावना दिखाई देती है। या फिर इनके साथ, ये सबके लिए नहीं है, अधिकतर लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि कार्ड आया है तो एनर्जी तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए ये संभव बिल्कुल है कि आप इनके साथ पहले रिलेशनशिप में आए और कहीं ना कहीं आप दोनों ने साथ में कुछ शुरू किया हो, ये भी संभव है। ओके, एस ऑफ कप्स। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना इमोशनल अभी इनके साथ थोड़ा सा कम कर दिया हो, लेकिन क्योंकि काम के वजह से आप इनसे मिलते रहते हो तो समवेयर बातचीत उस एस्पेक्ट में हो रही हो, बिल्कुल बंद ना हुई हो, लेकिन इमोशनल वाली बातें ना हो रही हो। एस ऑफ कप्स लेकिन होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो जितना अपने आप को आपसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरीज पॉप हो रही हैं। ओके, उतनी ही ज़्यादा इनको आप याद आ रहे हो। कप्स के कार्ड्स हैं तो देखो, इमोशंस तो आपके व्यक्ति के आपके लिए अभी कह देना चाहिए ना कि ख़त्म नहीं हुए हैं। ओके, आपका व्यक्ति दिन में कई कई घंटे आपके बारे में सोच रहा है, कई कई पुरानी बातों को आपके बारे में सोच रहा है। ऑल्सो एस ऑफ कप्स आपके इमोशनल इसमें इमोशनल इशू में, इस प्रॉब्लम में एक ब्रेक थ्रू की तरफ भी दिखाता है कि कुछ नया आ रहा है, समथिंग न्यू इज कमिंग, सम चेंज इज कमिंग। और देखते हैं द हायरोफेंट। आपके पर्सन अपनी फैमिली पे फिलहाल ध्यान दे रहे हो सकते हैं, या फैमिली की बातों में आ रहे हो सकते हैं, या अपने रूढ़िवादी सोच या किसी बिलीफ सिस्टम में फंसे हो सकते हैं। हो सकता है समाज, रिलीजन, एज, बैकग्राउंड, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, इसके बलि भी आपका रिलेशनशिप चढ़ रहा हो। इसकी बलि चढ़ना ही होता है, क्योंकि रिलेशनशिप जब है, प्रेम है, तो ये सब चीज़ें तो बीच में नहीं आनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं जहाँ पे कमिटमेंट देने की बात आ रही है, जहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा इसको सीमेंट करने की बात आ रही है, किसके बारे में कुछ करना है, तो आपका व्यक्ति किसी ना किसी बहाने को बीच में लेके आ रहा हो सकता है। ऑल्सो मुझे आपका व्यक्ति सोशली बहुत फेयरफुल दिखाई देता है, यानी कि इनको हमेशा डर लगा रहता है। बताया मैंने आपको पहले भी, अभी फिर बोलूंगी मैं आपको, आपका व्यक्ति उन 4 लोगों से बहुत डरता है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, माँ बाप को कैसे कन्विंस किया जाएगा, ये मुझसे क्या कहेंगे, इसको कैसे फेस करूंगा, ये कन्फ्रंटेशन कैसे फेस करूंगा, ये मुझे जज कर लेगा तो मैं क्या करूंगा, समाज में मेरी इज्जत नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ज़्यादा आपका व्यक्ति, मैं आपको बोलूँगी कि डरता है समाज से, और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे इस बात से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप आपके लिए जितना खास है उतना पीड़ादायक भी है। मैं आपको ये बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप ने जितनी आपको खुशियाँ दी हैं
उतना ही इस रिलेशनशिप ने आपको दर्द दिया है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके हाथ कुछ लगा ही नहीं। होता है ना कि मैंने क्या पाया इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप कभी कभी अपने अच्छे टाइम को याद करते हो कि हाँ मैंने इतना कुछ प्राप्त किया इस रिलेशनशिप में, फिर आप ये भी तो सोचते हो कि फिर मैंने इतना खो भी तो दिया। क्योंकि जितना आपके व्यक्ति ने आपसे प्रेम किया या प्रेम दिखाया, उतना ही फिर इस व्यक्ति ने आपके साथ ग्रजेस और नफरत भी दिखाई है। तो समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना सारा समय निकाला, इतना सारा समय बिता दिया, इतने इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए, मेरे हाथ क्या लगा, ये सवाल आपके अंदर हो सकता है और आप अकेले में बैठ के ये बहुत अधिक सोच रहे हो सकते हो। ओके, आपके करियर में कुछ चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी पॉलिटिक्स से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे अपने वर्क प्लेस पे, या फिर आप जॉब चेंज करने वाले हो, या फिर आप जॉब चेंज के लिए ढूंढ रहे हो। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यस यू आर फीलिंग चोक्ड, यू आर फीलिंग बंधा हुआ, यू आर फीलिंग विक्टिमाइज्ड इन दिस कनेक्शन, क्योंकि आपको कहीं से भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, इससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। एक आप अपने थॉट्स के भी जेल में कैद हो। आपका माइंड अपनी प्रॉब्लम्स को, एक तो प्रॉब्लम है पहले इतनी बड़ी आपके रिलेशनशिप में, ऊपर से आपका माइंड उन्हें एम्पलीफाई करके भी बहुत ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि आप बहुत पीड़ा में हो, बहुत दुख में हो। यू आर हर्टिंग, यू आर हर्टिंग। आपके अंदर इस चीज़ को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। आप किसी से अपना दिल खोल के बात करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो। आपके पार्टनर के अंदर भी फ़िलहाल मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ना ही तो आपको कोई मिल रहा है अपनी बात शेयर करने के लिए ठीक तरीके से, ना ही आपके व्यक्ति को मिल रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे लुका छुपी का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है समवेयर, जहाँ पे आप ज़्यादा किन लोगों से इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो वो भी ट्रैप्ड है और आप भी ट्रैप्ड हो, और ट्रैप्ड भी ऐसे वैसे नहीं हो, बिग टाइम ट्रैप्ड हो, क्योंकि विक्टिम की फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर लाइक एग्जॉस्टेड, जैसे कि भर चुके हो पूरी तरीके से, फट जाओगे आप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, हो सकता है हाल फिलहाल में अपने व्यक्ति पे फट भी गए हो आप। ओके, मुझे आपका पार्टनर छुपते छुपाते पर्दे के पीछे से आपको स्टॉक करता हुआ और आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। ओके, आपको अननोन नंबर से कॉल आएगी, अननोन नंबर से मैसेज आएगा, इनकी तरफ से भी आ सकता है डायरेक्टली, या आ चुका हो या बहुत जल्दी आने वाला हो। और ये आपको असली वजह नहीं बताएंगे आपको कनेक्ट करने की। असली वजह तो ये है कि आपके बिना इनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन ये वो असली वजह आपको नहीं बताएंगे। ये कुछ बहाना मारेंगे, कुछ आपके पैसे हों आपके उनके पास या उनके आपके पास, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना, या वर्क प्लेस पे कोई इशू है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना, या आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो तो केवल हालचाल पूछने के लिए डिस्कस करना, या कैसी हो ये पूछ लिया सिर्फ, या फिर आपको टॉन्ट मारेंगे कि और भाई मेरे बिना कैसा चल रहा है, तुम तो मुझे खुश नज़र आ रही हो, तुमने तो कोशिश भी नहीं की, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन मुझे ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ, आपके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का कनेक्शन हो गया है इस वीडियो के आने के बाद या आने से पहले थोड़ा तो मुझे बताना, और जिन लोगों का नहीं हुआ है ना उनका होगा। जस्ट रिलैक्स, ओके, बिकॉज मुझे बहुत सारी सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के, कुछ ना कुछ चाहे बहाना ही क्यों ना बना के आपका व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी डेस्परेशन चरम पे है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है शायद आपसे मिलना, आपसे बात करना ही तरीका हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। ये अपनी मेंटल स्टेट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ये अपनी एंग्जाइटी को कम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें इनकी रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो रिजॉल्व तब होंगी जब इनको पता है कि आपसे इनकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि समवेयर आपका थॉट इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये थी आपकी रीडिंग, उनकी रीडिंग। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अब तक नहीं हो तो कर लो, बेल आइकन प्रेस करना फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।